तो हम लोग देखने वाले हैं एसिड एंड बेस की वाटर में क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मैंने लिखा है कि एसिड इन वाटर की एसिड वाटर में क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि आर्हेनियस के हिसाब से एसिड जो होते हैं जब आप उसको वाटर में डालेंगे तो क्या करेंगे, H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उन्हें हम एसिड मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको कुछ रिएक्शन दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने कहा HCl एक एसिड है, जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है H+ और Cl में टूट जाता है। अब जो H+ होता है ये H+ आयन क्या करेगा, ये जो पहले से वाटर अवेलेबल है उससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन आयन बनाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे H2SO4 है, ये भी आपका एसिड ही है। जब इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर में टूट जाएगा और 2H+ और प्लस SO4 2 नेगेटिव देगा। तो अब इसमें जो आपको H+ आयन फ्री दिख रहा है ना, ये क्या करता है कि वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बना लेता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये स्टेबल होता है और जो H+ होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो तुरंत क्या करेगा, ये वाटर से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके आपको हाइड्रोनियम आयन दे देगा। तो ये एसिड की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब यही कंडीशन अगर हम ड्राई HCl की बात करें, तो जब HCl ड्राई होता है तो कोई मॉइस्चर नहीं है, और मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या, जब ड्राई कंडीशन में होगा तो क्या कोई H+ आयन मिलेगा, कोई H+ आयन नहीं मिलेगा। और जब कोई H+ आयन नहीं मिलेगा तो ना तो आपको H+ आयन मिलेगा और ना ही हाइड्रोनियम आयन होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो ड्राई स्टेट में HCl होती है, HCl इन ड्राई स्टेट नो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन आर प्रोड्यूस। कोई जो है आपको इस कंडीशन में, जब ये ड्राई कंडीशन में होगा ड्राई, तो क्या होगा, कोई भी H+ आयन नहीं देगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ड्राई HCl गैस होती है वो ब्लू लिटमस जो होती है आपको वो नहीं कर पाती, क्योंकि कोई भी वहाँ H+ आयन होता नहीं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता। अब इसी पे बेस क्वेश्चन आया था CBSE 2023 में, उसने कहा हाइड्रोनियम आयन आर फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा, तो क्या अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा दूँ तो क्या बन जाएगा, देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैंने वाटर से कराई तो क्या भैया बनेगा, ये तो टूट जाएगा Na+ और OH नेगेटिव में, तो कोई मतलब नहीं H+ आयन, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, H+ आयन चाहिए था, H+ आयन मिलेगा ही नहीं, OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर आते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसी को हम HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहते हैं। एंड वाटर, हाँ भैया वाटर, तो क्या ये H+ आयन देगा। और जैसे ही H+ आयन यहाँ से फ्री होगा वो तुरंत इससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या आपको H3O बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो ये तो रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, देखिए कैल्शियम क्लोराइड है आपकी, और जब हम इसके साथ वाटर लगा रहे हैं तो क्या बन रहा है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड खुद एक क्या है, साल्ट है, तो क्या ये कैल्शियम क्लोराइड 2 में और आपकी जो Cl है 2 नेगेटिव में टूट जाएगी, तो क्या H+ आयन मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए एथेनॉल एंड जो है वाटर, अब एथेनॉल को आपने पढ़ा है कार्बन कंपाउंड में C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है। अब इसको जब आप वाटर में डालेंगे तो क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो ये क्या करेगा, ये टूटेगा ही नहीं, ये भी कोई H+ आयन नहीं देगा, और जब तक H+ आयन देगा नहीं तब तक वो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयन बनाएगा नहीं। तो केवल एक ही आंसर आपका सही हुआ, क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब CBSE 2025 में फिर क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ मैंने लिख रखा है कि आपको इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस in humid atmosphere the gases produced is passed through a guard tube, drying tube which contains, क्या कंटेन करती है भैया, तो यहाँ पर मैं क्योंकि जगह नहीं है तो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए क्या होता है, पहले क्या आप थोड़ा देखिए कि एल्कोहल कैसे, आपकी जो HCl होती है कैसे प्रिपेयर होती है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जब हमको HCl बनाना होता है, हम यहाँ डाल देते हैं हेडिंग कि प्रिपरेशन ऑफ HCl। अब इसमें देखिए क्या होता है कि हम लेते हैं NaCl प्लस H2SO4, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जब इसके हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता क्या है भैया, यहाँ से मिल जाता है, देखिएगा यहाँ से मिल जाएगा आपको HCl प्लस मिलेगा आपको Na2SO4, बैलेंस कर लीजिए। यहाँ अगर आप 2 लगा देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ऑब्टेन होता है। अब ये क्या होता है, ये ड्राई कंडीशन में होता है। अब इसमें कुछ मॉइस्चर होता है, जो आपको यहाँ ऑब्टेन हुआ HCl, ये क्या है, HCl जो है गैस के फॉर्म में है, यही आपकी मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है ये गैस के फॉर्म में बना है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, यही तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अब क्या होता है, इसमें कुछ मॉइस्चर होते हैं, क्या होते हैं, मॉइस्चर होते हैं। तो मॉइस्चर को क्या किया जाता है, अगर ये ड्राई कंडीशन में है, अगर ये ड्राई कंडीशन में भैया, ड्राई कंडीशन में, तो जब इसके पास आप ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे, लिटमस पेपर, तो क्या कोई रिएक्शन शो करेगा,
नहीं सूर्य ग्रहण, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड होता, अगर H प्लस आयन यहाँ प्रेजेंट होता फ्री होता, क्योंकि ड्राई कंडीशन में मैंने पहले बताया कि क्या H प्लस आयन फ्री है, नहीं है। जब H प्लस आयन फ्री नहीं है तो क्या ब्लू लिटमस पेपर को कोई रिएक्शन देगा? नहीं, तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर यहीं HCl ड्राई तो है, समझिए आप, ड्राई तो है, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, जो ब्लू लिटमस पेपर था उसको मॉइस्ट करके, उसको वाटर में डिप करके लेके आया हूँ। मतलब जो मैंने यहाँ लिटमस पेपर लिया है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले लिया अब की बार। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर है, तुरंत HCl क्या करेगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो H प्लस आयन देगा, और H प्लस आयन जैसे ही ऑब्टेन होगा वो तुरंत क्या कर देगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, क्या ये रेड में आ जाएगा? तो ये तो रिएक्शन दे देगा। तो ये बात आपको समझ में आई। यहाँ मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनती है HCl, यही प्रिपरेशन है HCl की, फिर रिएक्शन करने के बाद ये चीज़ मिलती है। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा इन ऑर्डर ऑफ द प्रिपरेशन, इसमें से हम क्या यूज करें कि वो क्या करें, डिहाइड्रेटिंग कर जाए, मतलब वाटर की क्वांटिटी उसमें से निकाल दे। तो देखिएगा क्या, पहले मैं रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले रिएक्शन देखिएगा। पहले कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड है, जब HCl प्लस कैल्शियम क्लोराइड, यही आपकी रही। अब ये बताइए इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या इसके पास भी Cl है, इसके पास H प्लस है, Cl नेगेटिव है इसके पास, तो क्या यहाँ पर कुछ डिस्प्लेस होगा? ऊपर वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी थी यहाँ पर जब मैंने HCl बनाया था, तो जब मैंने ये रिएक्शन आपको लिखी थी NaCl प्लस H2SO4 गिव्स आउट HCl प्लस Na2SO4, तो ये क्या है, ये कैसी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी ना। देखिए यहाँ से Cl, यहाँ से Na रिप्लेस हो गया, इसके साथ हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, Na2SO4 बन गया, Na2SO4 बन गया था, और जबकि यहाँ से Cl और H आपस में मिलके HCl बना गए, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा था। लेकिन इस कंडीशन में देखिएगा कि क्या यहाँ पर H प्लस Cl है, यहाँ पर Ca+2Cl है, तो क्या कुछ रिप्लेस हो सकता है? कुछ होगा नहीं। इसलिए जो आपकी HCl और जब हम इसके रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड से कराते हैं तो क्या करता है, जो कैल्शियम क्लोराइड होती है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है, मतलब ये क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस जो एक्वस आपका जो फॉर्म होगा HCl का, जिसमें जो अगर कुछ होगा तो इसे कन्वर्ट कर देगी ड्राई, और साथ साथ में CaCl2 रिएक्शन भी नहीं करती, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। सेकेंड कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा आपका। आप अगर अब HCl से कराएंगे रिएक्शन तो आपको क्या बना देगा, ये Cl2 बना देगा, और आपका फिर साथ इधर वाटर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या आपको फिर से जो है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल पाएगी? नहीं। इसकी मतलब ये आंसर सही गलत हो गया, पहला आंसर सही है। दूसरे में बात करिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अब आप बेसिक प्लस एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो जाएगी? क्या ये आपका CaCl2 और प्लस वाटर नहीं बन जाएगा? तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, क्या ये भी आपका HCl गैस ड्राई नहीं देगा। आप आ जाइए कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट, आपको पता है कि मेटल के कार्बोनेट भी क्या होते हैं, जो है आपकी बेसिक इन नेचर के होते हैं, तो वो भी क्या दे देगा आपको, आगे चल के क्या दे देगा, साल्ट दे देगा। तो किसी इन तीनों कंडीशन में किसी में आप जब भी देख रहे हैं तो प्रोडक्ट बदल जा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना था, प्रिपेयर करना था ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऐसे ही मैं कोई कंपाउंड उठाऊं जो क्या कर रहा हो, केवल मॉइस्चर को केवल आपको एब्जॉर्ब कर ले रहा हो, और साथ में आपको जो है उससे रिएक्शन भी ना कर रहा हो। तो केवल एक ही है, क्या, कैल्शियम क्लोराइड ही है जो कि क्या कर रहा है कि ना तो रिएक्शन शो कर रहा है, और केवल ये क्या कर रहा है कि जो HCl में एक्वस है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ये ड्राई में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये जो गैस बन रही है आपकी, ये कैसी है, ये है ड्राई, ये ड्राई कंडीशन में ऑब्टेन हो रहा। तो ये बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। मैंने रिएक्शन कर दिखा के भी आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए कि बेस इन वाटर में बेस का क्या भैया रोल है। तो आपने पढ़ा है KOH, NaOH, तो ये सब क्या होती हैं, बेस होती है। जैसे आप इसमें वाटर डालोगे तो क्या कर जाएंगी, ये क्या K+ और OH नेगेटिव इक्वस में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या OH नेगेटिव दे देंगी। OH नेगेटिव देना ही क्या कहलाता है, बेसिक प्रॉपर्टी। आर्हेनियस ने यही कहा था कि जिसकी वजह से ऐसा कोई कंपाउंड जो क्या करे, सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की मात्रा को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, उसे हम बेस कहेंगे। या सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, जब इसको हम वाटर लगाएंगे तो क्या ये Na+ और साथ साथ में OH नेगेटिव में टूट जाएगा, तो ये भी क्या कर रहा है, OH आयन की मात्रा सोल्यूशन में बढ़ा रहा है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी बेस हो जाएगा। तो ऐसे बेस जो क्या करते हैं कि वाटर से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके OH नेगेटिव आयन की मात्रा बढ़ाते हैं सोल्यूशन में, तो ऐसे बेस को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइज कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा कि बेसिस हुई 4, वाटर सॉल्युबल R
कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे जो होंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे और वाटर में सॉल्युबल होकर OH नेगेटिव आयन देंगे, उन्हें हम क्या बोल देंगे भैया, उन्हें हम बोल देंगे एल्कलीज बोल देंगे। अब यहाँ पर एक आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, ठीक है, बैरियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, बैरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो ये जो होती है ना, ये जो होती है बेस तो होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, ये H+ आयन की मात्रा सॉल्यूशन में नहीं बढ़ाती, इसलिए एल्कलीज नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, ये एल्कली नहीं होती। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आपको ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये टूटेंगी नहीं, ये OH आयन नेगेटिव रिलीज नहीं करते सॉल्यूशन में, इसलिए हम एल्कलीज नहीं करते। बेस तो हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है कि बेस बट नॉट एल्कलीज, ये बेस तो है लेकिन एल्कलीज नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और फिर इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया 2025 में CBSE ने पूछा कि राइट द फार्मूला ऑफ आयन व्हिच एसिड एंड बेस, कह रहा फार्मूला लिखिए जो कि आपको आयन का, ठीक है, जब उसे हम क्या करते हैं वाटर में सोल्यूट करते हैं। तो भैया जब हम पहले की अगर हम बात करें तो एसिड को हम क्या लिखते हैं, एसिड के फार्मूले में क्या निकल के आएगा, क्या H+ आएगा या आपका क्या आएगा हाइड्रोनियम आएगा, यही दो आ सकते हैं। जब हम उसको वाटर में डालेंगे एसिड को तो एसिड क्या करेगा, या तो क्या दे देगा आपको H+ देगा या तो हाइड्रोनियम आयन देगा। बेस होगा तो बेस क्या देगा, बेस होगा तो बेस क्या देगा, बेस की तो एक ही केवल है क्या, OH नेगेटिव देगा। तो ये बात समझ में आई, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड क्या कर रहा है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। भैया क्यों नहीं करता, मैंने यहाँ बताया कि ड्राई क्या होगी, जब ड्राई कंडीशन में आप लेके आओगे लिटमस पेपर को तो ड्राई कंडीशन जब रहेगी लिटमस पेपर की, क्योंकि HCl गैस है, HCl गैस जब होती है तो उसमें मॉइस्चर होता नहीं, जब मॉइस्चर है नहीं तो वो क्या H+ आयन फ्री में पाएंगे नहीं, पाए नहीं जाएंगे। और जब HCl में फ्री आयन पाए, H+ आयन पाए नहीं जाएंगे तो क्या वो ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, सो ही नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने लिखा है बिकॉज ड्राई HCl गैस विदाउट वाटर कैन नॉट गिव H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो इसलिए नहीं शो कर पाते क्योंकि वो क्या होते हैं, उसमें H+ आयन फ्री नहीं होता, और जब H+ आयन फ्री नहीं होगा तो वो फिर लिटमस पेपर के कलर को चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आई हैं तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।